एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल है ताजपुर में, जो कि पहली बार नगर परिषद के क्षेत्र में आया है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कि जो अभी यहाँ के कैंडिडेट हैं उनसे हम बात करें और जानें कि उनका क्या विज़न है, वो क्या सोच रखते हैं। तो हमारी नज़र जो सबसे पहले पड़ी वो आदिल हसन साहब, जो कि भिरोखड़ा वार्ड नंबर 13 के नगर परिषद के 13 के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। नौजवान हैं, समाज सेवी रहे हैं, और हमने इससे पहले भी इनका आपको अपने चैनल पर एक इंटरव्यू दिखाया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि उसकी शुरुआत जो है उन्हीं से की जाए। आदिल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और हमारे पास आए हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा आदिल साहब, सबसे पहला सवाल का जवाब ये दीजिएगा आप कि आपके बारे में सारे लोगों को पता है कि आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे आपका बिजनेस है। अब आप गांव की राजनीति में आए हैं, तो आप गांव के लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप अब उन्हीं के बीच में रह करके जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको वो वोट देकर जिताते हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे, आप दिल्ली वापस नहीं जाएंगे? इसके पीछे समझिए कि मेरे खड़े होने के पीछे जो है सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, क्योंकि हमने नहीं कहा कि हमको पार्षद का इलेक्शन लड़ना है, या हमने ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हमको लोगों ने कहा कि आप जो है थोड़ा वक्त अब गांव में भी दीजिए। वैसे भी रहते हैं गांव में, ऐसा नहीं है, हर महीने में 10 दिन 12 दिन गांव में गुजरता है मेरा। तो लोगों का ये कहना था कि आप कुछ नहीं होते हुए भी बहुत लोगों के लिए करते रहते हैं, जिस तरीके की भी मदद हो। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर एक पहली बार इलेक्शन हो रहा है, पहली बार एक काउंसलर चुना जाएगा, तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई आपसे बहुत उम्मीद है, और अगर आप लड़के जीत के आइएगा तो बाकी लोगों से बेहतर करिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का ऊपर वाले ने कमी दिया, हर चीज़ से परिपूर्ण है। तो आपसे ये अपेक्षा रहेगा कि किसी तरीके की चोरी बेईमानी नहीं होगी, और जो भी फंड आएगा इलेक्शन के लिए समझिए कि वो पूरा का पूरा जो है जनता पे खर्च किया जाएगा। यही सब सोच के स्टार्ट किया। चलिए आदिल साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसा कि हमने सुना है लोगों से कि भिरोखड़ा जो है आसपास के पंचायत में सबसे सबसे डेवलप पंचायत माना जाता है। उसमें दो वार्ड को एक वार्ड बना करके आप उसमें लड़ रहे हैं। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी कमी है जो सबसे पहले आप उसको, अगर आप जीतते हैं तो उसको पूरा करना चाहेंगे? देखिए, डेवलप माना जाता है, लेकिन डेवलप मानने का जो रीज़न है उसमें समझिए कि एक पर्टिकुलर जो मोहल्ला है वो डेवलप है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। बट इनइक्वालिटी बहुत है। अगर आप घूमेंगे पूरे वार्ड में, जो ये 13 बनाया गया है, उसमें इनइक्वालिटी दिखेगा आपको। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो अनडेवलप्ड लोग हैं इस वार्ड नंबर 13 के, उनको डेवलप किया जाए। अब उनको डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन में ऐसा नहीं, अब हमारे पास आपको भी पता है कि ये अथॉरिटी तो नहीं होगी कि हम एक नया स्कूल खोल दें या एक कॉलेज खोल दें, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि अपने सहयोग से अपनी जितनी जानकारी है उस जानकारी को आगे पास ऑन करें। उनको बताएं कि कहाँ पे कम पैसे में अच्छी बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है बाहर में। तो इस तरीके से उनको पहले तो ग्रूम करने की ज़रूरत है। अब आ जाइए लोकल मुद्दे, जो लोकल मुद्दे होते हैं काम करने के लिए। तो डेवलपमेंट तो हुआ है, मुखिया रहे हैं पहले लोग, और पंचायत समिति हैं, एमएलए हैं, हर फंड से काम हुआ है कुछ ना कुछ। बट मेरा एक बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि डेवलपमेंट जो हुआ वो बड़े समझिए कि टुकड़ों में हुआ। लेट्स सपोज कोई एक सड़क है, वो सड़क लंबी है, आधे किलोमीटर की है, कहीं पे 100 मीटर काम हुआ, फिर बीच में गैप हो गया, फिर आगे 200 मीटर काम हुआ। या नाला बना होगा, नाला आपको पता होगा सारे इलाके में बना, सब मुखिया लोग बनवाए या और भी फंड से बना। अब नाले का क्या था, कहीं पे बना, कहीं पे गैप, कहीं पे वो तो यूज़लेस है। सड़क तो फिर भी इस्तेमाल में है, खैर चलिए, कहीं पे परेशानी, कहीं पे बेहतर सड़क मिल जाती। नाला जो है वो हमको लगता है कि यूज़लेस है हर पंचायत का, या हर जो भी पहले प्रीवियस था, या अभी कह लें नगर परिषद के लगभग जगहों का। ताजपुर का देख लीजिए जल जमाव की क्या स्थिति है। तो उसको एक मैनर्ड तरीके में करने की ज़रूरत है। अगर हम जीत जाते हैं मान लीजिए, और आते हैं एज अ काउंसलर, हम सेलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं, तो मेरा सबसे प्रेफरेंस सबसे पहले इस चीज़ का है कि सारे नाले को इंटरकनेक्ट किया जाए। कहीं पे एक छोटा सा डैम, दो, जितनी भी ज़रूरत होएगी, या दो बनाया जाए, जहाँ पे सारा सीपेज का पानी इकट्ठा हो, इकट्ठा होने के बाद वहाँ से उसको डिस्पोज कर दिया जाए उठा के। ये एक पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि अब देखा होगा आपने, नगर परिषद की घोषणा के बाद यहाँ पे झाड़ू लगना और ये सब स्टार्ट हो गया। तो झाड़ू लगाने का तो फ़ायदा नहीं होगा सर, कि अगर हम कूड़ा अभी भी अपने घर का जो कूड़ा है, झाड़ू लगाने के बाद या तो घर के पीछे फेंक दें या आगे फेंक दें, यही होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो, अगर हम कर सके तो हर घर के बाहर डस्टबिन,
अगर नहीं कर सके तो 4-5 घरों के बीच में एक डस्टबिन, जिसमें कि हमने एक ड्राई कूड़ा अलग रखा और उसके लिए अलग रखा, दोनों दो करके हमने रखा सेपरेटली, और वहाँ पे लोगों ने कूड़ा डाला और कूड़े वाला जब आया तो लेके चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लाइट्स की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट, उसमें भी ऐसी स्ट्रीट लाइट्स हम करें कि या तो सोलर बेस्ड हो कि रात में हर रात को जले, या इलेक्ट्रिक बेस्ड है तो ऐसा हो कि कोई चार्जेबल उसमें ऑप्शन हो कि अगर रात में लाइट भी कट जाए तो मोहल्ले में रोशनी रहे, इस तरीके की व्यवस्था हो। तो यही सब मेजर। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दे को टच किया आपने, लेकिन मैं जिस मुद्दे को चाह रहा था शायद आप भूल गए या उसको टच नहीं कर पाए। एजुकेशन को आपने टच किया, सफाई को आपने टच किया। मेडिकल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इस एरिया में ताजपुर में अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है जो कोई इमरजेंसी के पेशेंट को ऑपरेट कर सके। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगर आपको जनता चुनती है यहाँ की, तो उसको लेकर के आप क्या आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे? जी, यही मैं उसको इसलिए मैंने टच नहीं किया कि शायद वो एक काउंसलर के रीच से बाहर की चीज़ है। वो एक काउंसलर नहीं कर पाएगा। हो सकता है चेयरमैन की अथॉरिटी हो, वाइस चेयरमैन की अथॉरिटी हो। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और जो आप अगर देखेंगे, मैंने जो ये बनाया है सेटअप, ये तो इलेक्शन की बात तो अभी खैर आई, लोगों ने ज़बरदस्ती कहा तो मैंने सोचा कि ठीक है लड़ते हैं। इससे पहले मेरा इरादा यही था, इसको बनाने का इंटेंशन, कि वीक में एक दिन यहाँ पे 2 या 1 डॉक्टर का अरेंजमेंट किया जाए जो फ्री में कंसल्टेशन दे सके। मेडिसिन का तो नहीं कमिटमेंट था, लेकिन कंसल्टेशन फ्री में दे सके। बिकॉज़ मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो हमने ये प्लान किया था कि कमिंग फ्यूचर में इस स्पेस को इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। और जो आपने बात कही कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वो ताजपुर की नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हालत मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत पीछे हैं हम लोग। इन टर्म्स ऑफ दरभंगा या मुजफ्फरपुर को आप कंपेयर करेंगे तो समस्तीपुर मेडिकल फैसिलिटी में बहुत पीछे है अभी। उसके लिए जितने भी वार्ड पार्षद आएंगे 27 के 27 चुन के, या जो भी चेयरमैन या उप चेयरमैन आएंगे, सबको एक कलेक्टिव स्टेप लेना होगा। सबको एक कलेक्टिव स्टेप लेके कोशिश करना चाहिए, जैसे कि दिल्ली या गुजरात या बड़े शहरों में देखते होंगे आप, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट चलता है। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट प्राइमरी जो यूजेज होती हैं, जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उसके लिए कम से कम एमबीबीएस, अगर एमडी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक एमबीबीएस हो जो बैठे और लोगों को मेडिसिन दे, कंसल्ट करे। मतलब प्राइमरी फेज़ में जब आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है तो एटलीस्ट आप मेडिसिन ले सकें। बाकी ये है कि कोई मेजर अगर डायग्नोस्ट करेगा कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएँ या फिर समझिए स्टेट के हॉस्पिटल्स में जाए या सेंट्रल के जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आदिल साहब, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर में काफ़ी लोग बैठे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जहाँ तक मैंने सुना है और मैं जान रहा हूँ कि आपके कंपटीशन में 6 लोग और खड़े हुए हैं, आपको लेकर के या छोड़ करके? लेकर के 6 लोग। तो आप जो ताजपुर नगर परिषद की जो 13 नंबर वार्ड है, उसकी जनता को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि उन 5 से बेहतर आप परफॉर्मेंस देंगे और उन 5 से बेहतर आप कैंडिडेट हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैंने वो एक जनरल वे में बनाया है, ना कि अपने इसमें बनाया है। उसका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी को चुन रहे हैं तो उस व्यक्ति में क्या देखना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है कि क्या हमारा पार्षद किसी भी सरकारी अफसर से बात करने के काबिल है। आप भी गांव से आते हैं, हम भी गांव से, अब ये भले नगर परिषद हो गया हो, यहाँ पे एक हवलदार आ जाए अगर, तो लोग थरथरा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज़ वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना आता है, आप डर जाते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी को चुने। ये मैं अपने वार्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे 27 वार्ड्स के लिए कह रहा हूँ। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे बंदे, ऐसे इंसान को चुनिए आप, जिसके अंदर कम से कम ये जज्बा या ये हौसला या इस काबिल हो कि वो डीएम से भी आँख से आँख मिला के बात कर सके। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये। दूसरा ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसको एक फॉर्म भरने के लिए भी किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, तो वो कभी मान लीजिए कि आपकी बच्ची को 10th में आपकी बच्ची ने टॉप किया, उसको एक स्कॉलरशिप मिलना है 50,000 का, उसको पता ही नहीं है कि वो फॉर्म भरा कैसे जाएगा या उस गूगल के लिंक तक कैसे पहुंचेंगे जो बिहार सरकार का स्कीम चल रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, तो वो लाभ कैसे पहुंचाएगा आपको। मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कीम है जिसकी जानकारी ऑफलाइन किसी भी तरीके से किसी पार्षद को नहीं मिल पाया,
तो क्या वो इस काबिल है कि वो सर्च कर सके, उस अथॉरिटी तक पहुंच सके, उस डिपार्टमेंट तक पहुंच सके जहां से वो कोई फैसिलिटी या कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसी चीज़ जो जनता को मिलने वाली है और हम उससे अवगत नहीं हैं, तो हम उसको कैसे पता करें या लोगों तक कैसे उसका फ़ायदा पहुंचाएं। ओवरऑल मेरा कहना ये है कि लोगों को ऐसे पार्षद, ऐसे चेयरमैन, ऐसे उप चेयरमैन को चुनना चाहिए, चूँकि ये पहला भी टाइम है नगर परिषद बना है। इस वक्त डेवलपमेंट का काम भी बहुत करना होगा। ऐसे लोग हों जो बोल सकें आपके हक़ के लिए, लड़ सकें आपके हक़ के लिए, लड़ के वहाँ से फंड मंगवा सके और फिर आपके लिए वो काम कर सकें। ऐसे लोग नहीं कि कहीं गए और वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपने हक़ की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा या वो आपके लिए क्या कर पाएंगे? कोई तो पॉकेट से करेगा नहीं सर। फंड तो सारे वहीं से रिलीज़ होने हैं, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फंड, तभी आप काम कर पाएंगे। तो मेरी अपील यही है जनता से कि आप किसी को भी चुनें, मुझे भी चुनें या किसी और को भी चुनें। जैसे 6 ऑप्शन है आपके पास, आप एक टी शर्ट जाते दुकान में देखते आपको पसंद नहीं आता, नहीं लेते, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है, ये अच्छी बात है। 6 ऑप्शन है जनता के पास, उसमें से जो बेहतर लगे उसको आप चुन लीजिए। चलिए, आपका आदिल साहब, बात बात में एक सवाल और मेरे जहन में आ गया। आमतौर पर बिहार ही नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि पैसा, शराब का इस्तेमाल खुलेआम होता है। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा, और आखिरी सवाल ये है कि इस तरह का जो इल्ज़ाम लगता है, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, आप भी उस पर अब आ रहे हैं, तो इसको आप कहाँ तक सही समझते हैं या इसमें आप क्या अपनी राय रखते हैं? मैं यही रखता हूँ राय कि नोट की चोट पे वोट जी अगर आपने कर दिया, जी ये बड़ा सरकास्टिक वे में मैं बोलना चाहता हूँ कि नोट की चोट पे वोट अगर आपने कर दिया तो आपने अपनी किस्मत ख़राब कर ली। जो आपको पैसे दे के वोट लेगा वो कल को आपका हक मार के पैसा बनाएगा। गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो यहाँ पे ना तो इंटेंशन मेरा पैसा कमाना है और ना मैं किसी को 1 रुपये देने वाला हूँ। ऐसे जीतने से मेरा हारना बेहतर है, और मैं बड़ी खुशी से हार जाऊँगा अगर मुझे बिना पैसे बांटे, बिना शराब या कुछ गलत किसी भी लीगल तरीके की एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ी, तो इससे ऐसी जीत से मेरा हारना बेहतर है। और मैं तब भी आपको इंटरव्यू बड़े खुशी के साथ दूंगा कि मैं हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कुछ गलत चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भिरोखड़ा की जनता है, जो वार्ड नंबर 13 की जनता है, वो आपकी बात को सुने, और अगर उनको लगता है कि हाँ वाकई में ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमारी आवाज़ को न सिर्फ आगे तक ले जा सकता है, बल्कि हमारे अंदर में बीच में रह करके हमारी ज़रूरियात को, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हम चाहेंगे कि वो एक बार आपको ज़रूर आजमाएं। आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको। बहुत शुक्रिया सर। कितने देर का हो रहा है?